एमएलए जीता हुआ था। आज बड़े दुख के साथ आपको सूचना दे रहा हूं, अखबार में पढ़ा सुबह कि मलखेड़ा वाली बस नहीं चलेगी, अनूपगढ़ मलखेड़ा बस बंद हो गई। उसकी वजह यह कि सरकार को घाटा हो रहा, प्रति महीने सरकार को घाटा हो रहा। दोस्तों, सरकार कोई बनिए की दुकान नहीं है। जो सरकार को घाटा हो जाएगा तो लोगों की सुविधा खत्म कर दोगे। सरकारें फायदे के लिए नहीं चलती। सरकार इस डेमोक्रेसी में, सरकार इस लोकतंत्र में जन कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट से, विचार से चलती। जो सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, सरकारें बनिए की दुकान नहीं है। सरकारें जनता की जन सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, बिजली, पानी, बुनियादी चीजें और रोजगार ये पैदा करने के लिए सरकार बनाते हैं। सरकार नाम का विचार जब दुनिया में किसी भी राजनीतिक आदमी के दिमाग में आया तो उसने कहा कि कोई किसी को सरकार क्यों मानेगा। इसलिए मानेगा सरकार कि जब बंदे को दिक्कत होगी, जब सोसाइटी को दिक्कत होगी, जब समाज को दिक्कत होगी तो एक जगह अपील करेगा, उस अपील की जगह का नाम सरकार होगा। ये जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, मौजूदा हालात में जो देश की सरकार है, ये सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही। लड़ाई मोदी और शाह से हमारी किसी विचार को लेकर के है, व्यक्तिगत विरोध किसी का नहीं। आज जिस तरीके से जो राजनीतिक वातावरण बना, उस वातावरण में जो लूट खसोट बड़े पूंजीपति के पक्ष में मोदी जी कर रहे हैं, उस लूट खसोट का सीधा नुकसान हम जनता को हुआ। हम जनता को ये बात सोचने की जरूरत है कि हम इस सरकार को क्यों उखाड़ करके फेंके। जो सरकार हमारे सामने 2014 में आई तो इस झांसे के साथ आई कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए पर हमारे नहीं आए। अच्छे दिन आए अदानी और अंबानी के आए, अच्छे दिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आए, अच्छे दिन उन लोगों के आए जिन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन और लाखों करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में दिए। अच्छे दिन हमारे नहीं आए। अच्छे दिन इस देश के किसान के नहीं आए, इस देश के नौजवान के नहीं आए। इसलिए हमें बड़ी गंभीरता के साथ इस चुनाव को समझना। ये चुनाव, कुछ लोग चाहते हैं कि इस चुनाव को हम विधानसभा चुनाव बनाएं, लेकिन ये विधानसभा चुनाव नहीं, ये स्टेट का इलेक्शन नहीं, ये देश का इलेक्शन है। और देश की मौजूदा सरकार किसान कमेरे के पक्ष की सरकार नहीं। गेहलोत जी ने एक सवाल उठाया कि आरक्षण को खत्म करने के लिए वो कितनी प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात छोटी नहीं कि आरक्षित सीटों को वो इस तरीके से ढाणी के चक्रों में कि इस टाइप का कैंडिडेट उतार दिया जिसका सीधा का सीधा वास्ता सामान्य परिवार से। ये तो एक कैंडिडेट का इश्यू है। आपके देश में आईएएस बढ़ते, आपके देश में उसका पेपर होता, उसका नाम यूपीएससी का पेपर, आईएएस का पेपर। मोदी जी ने आईएएस का पेपर कम करते हुए उन लोगों को सीधा कलेक्टर बनाना या उन लोगों को सीधा आईएएस बनाना शुरू कर दिया जो किसी कंपनी के या तो सचिव रहे हैं या फिर किसी कंपनी के बड़े ओहदे पर रहे। वो कंपनी अदानी और अंबानी की कंपनियों के लोग जो उनके ओहदे पर रहे, उन लोगों को उन्होंने एमपी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, आईएएस बनाना शुरू कर दिया, जिससे हमारे यहाँ कुठाराघात हुआ। हमारे बीच हमारे सांसद महोदय राव जी पहुंच गए हैं। जोरदार तालियों के साथ आप राव जी का स्वागत करें।